क्या मुसीबत है यार, जब कोई काम होता है तुम नमाज पढ़ने के लिए चले जाते हो। यहाँ तुम काम करने आते हो कि नमाज पढ़ने के लिए आते हो? उस्ताद जी मैं फर्ज नमाज पढ़ के 5 मिनट में आ जाता हूँ। हाँ हाँ, तुम नमाज ही पढ़ते रहो, जाओ तुम। यार अगर मैंने नमाज ना पढ़ी तो मेरा अल्लाह मुझसे नाराज़ हो जाएगा और मेरी नमाज भी कज़ा हो जाएगी। चलो नमाज पढ़ता हूँ पहले। नमाज नमाज, हर वक्त नमाज। यहाँ नमाज पढ़ने आते हैं या काम करने आते हैं? चला गया नमाज कहीं का। या मेरे रब, मैं तेरी नमाज पढ़ने आया हूँ, तू मेरी नौकरी बचाना। या मेरे अल्लाह, जो तेरे रास्ते पे नहीं चलते उनके लिए रिज़्क़ की बारिश है, और जो तेरे रास्ते पे चलते हैं उनकी नौकरियाँ ही चली जाती हैं। या मेरे रब तू ही फजल कर। और चाचा क्यों परेशान हो आप? ये अल्लाह की तरफ से कुछ लोगों पे आजमाइश होती है। रिज़्क़ का ज़िम्मा तो अल्लाह पाक ने उठा रखा, आप क्यों परेशान हो रहे हो? चाचा जी आप परेशान ना हो, अगर एक दरवाज़ा बंद होता तो मेरा अल्लाह पाक 10 दरवाजे खोल देता है। चलो भाई, मेरा अल्लाह ही पे भरोसा है, वही सब ठीक करेगा। दूसरे दिन ओ भाई, इस स्पीड से काम करोगे हमें काम नहीं मिलने वाला। उस्ताद जी जितना मुझसे काम हो सकता है उतना मैं कर रहा हूँ। कहाँ कर रहे हो? सुबह से इधर ही काम कर रहे हो। 20 ईंटें उठाई हैं आपने सुबह से, अभी आपको नमाज भी याद आ जाएगी। उस्ताद जी आपके लिए कारीगर बहुत और मेरे लिए काम बहुत। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। हाँ हाँ, जाओ जाओ, तुम्हारे बिना भी ये काम चल सकता है। एक हफ्ते के बाद। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है जी, आप बताओ। जी जी सब ठीक है। अच्छा चौधरी साहब, खैर तो आपकी सारी मशीनें बंद पड़ी हैं, आप परेशान क्यों हो? बस क्या बताऊं, काम ही नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रही, पूरा दिन ऐसे ही बैठे रहते हैं। इस जगह का किराया भी नहीं निकल रहा, मेरी समझ से बाहर है, पता नहीं क्या हो गया। अच्छा खैर तो है, आपको मजदूर चाचा कहीं नजर नहीं आ रहा? वो चाचा, वो तो मैंने कब का निकाल दिया है। हर वक्त नमाज पढ़ने जाऊं, काम का प्रेशर था, उसको काम की कोई फिक्र नहीं थी, सिर्फ नमाज ही नमाज याद थी। जनाब आपने एक बात नोट की, जब से वो चाचा गए आपका काम बिल्कुल स्लो हो गया है, यानी खत्म हो गया है। आपका जो वो सारा रिज्क आ रखा था ना, वो सिर्फ उस चाचा की वजह से आ रखा था, क्योंकि वो नमाज पढ़ते थे। वैसे चौधरी साहब आपको एक बात कहूँ, हैं तो आप मेरे बहुत खास बंदे, मगर कभी मैंने आपको नमाज पढ़ते नहीं देखा। ये सिर्फ जितना भी रिज्क अल्लाह पाक आपको दे रखा था ना, ये सिर्फ नमाज की वजह से दे रखा था, जो वो चाचा नमाज पढ़ता था। बिलाल, अब मैं क्या करूं? अब आप ऐसा करें, उन चाचा को बुलाएं और उनसे माफ़ी मांगें, फिर देखें आपका काम कैसे बढ़ता है। नमाज की बरकत से इंशाल्लाह आपका काम अरूज पर चला जाएगा। अब आप भी नमाज पढ़ें और नमाज के टाइम अपना काम सारा बंद करें, खुद भी नमाज पढ़ें और चाचा को भी नमाज पढ़ाएं, फिर देखें आपका काम कैसे ऊपर जाता है। फिर आप इंशाल्लाह दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करोगे। बेशक सही कहा आपने। ठीक है जनाब, मैं चलता हूँ। दोस्तों, किसी भी मुलाजमीन को नमाज पढ़ने से ना रोकें, क्या पता उसकी वजह से आपको रिज्क मिल रहा हो, और ख़ुद भी नमाज पढ़ने की कोशिश करें। दोस्तों, अगर ये मैसेज आपको अच्छा लगा इसको शेयर ज़रूर करें।